Hello, sixth graders. Welcome to science class. Today we will begin with chapter 5 methods of separation. What is called separation? Separation means to separate something. सेपरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग करना. तरीका क्या होता है अलग अलग करने का, वो आज हम सीखेंगे इसमें. जैसे इंट्रोडक्शन में क्या है, अबाउट कंपोनेंट्स एंड मिक्सचर्स, यानी कि इसके अवयव कौन से अवयव और उसके मिक्सचर्स. उसके बाद हमारा आता है सम एग्जांपल ऑफ मिक्सचर्स यूज्ड इन डेली लाइफ. एग्जांपल मिक्सचर के कौन कौन से होते हैं जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, जो अलग अलग तरीके के मिक्सचर्स होते हैं. प्योर सब्सटेंस, करेक्टर ऑफ प्योर सब्सटेंस, नीड फॉर सेपरेशन ऑफ substance in mixture, usefulness of separation. Methods of separation, different method of separating solids and liquids, their mixture. Methods of separation, different methods of separating solids and liquid of their mixtures. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन. पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. मोस्ट ऑफ द थिंग्स अराउंड अस लाइक एयर, सी, वाटर, सॉइल, रॉक, मिल्क एंड पेंट आर मिक्सचर्स. यानी कि हमारे यहाँ पास जो हवा, पानी, समुद्र, जो मिट्टी, जो पहाड़, जो दूध, जो पेंट, जो सब है क्या है, मिक्सचर है. सी वाटर इज द मिक्सचर ऑफ साल्ट डिजॉल्व इन इट. जो सी वाटर है उसके अंदर क्या होता है, क्या मिक्स हुआ होता है, नमक, खारा और खारा पानी जिसे हम बोलते हैं वो होता है. मिल्क इज़ अ मिक्सचर ऑफ क्रीम और बटर एंड वाटर. मिक्सचर इज़ अ सब्सटेंस दैट कंटेन टू और मोर प्योर सब्सटेंस मिक्सड टुगेदर इन डिफरेंट प्रोपोर्शन. जो दूध होता है उसमें क्या होता है, क्रीम होती है, जो ऊपर आता है मक्खन, जो ऊपर होता है ना, मलाई, मक्खन, वो सब होता है, और उसमें हम पानी भी मिक्स करते हैं. जो दो अलग तरीके के कंटेंट्स होते हैं, मिक्स होते हैं उसमें, तो उसको क्या कहते हैं, पोर सब्सटेंस मिक्सड टुगेदर इन डिफरेंट पोर्शन. मतलब अलग अलग पोर्शन. जैसे एक गिलास पानी है तो उसमें मतलब 1/3, 1/2, मतलब आधे से आधा, 1/4 से भी कम हम उसमें क्या डालते हैं, पानी, ताकि वो थोड़ा ठीक रहे सिस्टम उसका. द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द मिक्सचर डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी. जो सब्सटेंस इस समय मिक्सचर में ये वो मिक्स होते हैं, मिक्सचर होते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी नहीं होती है. दीज कंपोनेंट्स कैन यूजुअली बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड. और ये किससे कंपोनेंट्स कैसे अलग होते हैं, सिंपल तरीके से, आराम से अलग होने वाले. Common salt that used in our kitchen is prepared from sea water by separating from salt from water. जो ये होता है, जो हम घर में नमक यूज़ करते हैं, वो कैसे होता है, समुद्र के पानी से उसको अलग किया जाता है, पानी से नमक को. Let's study that need for separation of substance from their mixtures. यानी कि अब हम पढ़ते हैं आगे कि इनको सेपरेशन कैसे होता है, इसके बारे में. पहले इसका आता है सम एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर यूज इन आवर डेली लाइफ. हमारी डेली लाइफ में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं वो पढ़ते हैं. ए कप ऑफ टी कंटेन वाटर, शुगर, मिल्क एंड जूस ऑफ टी लीव्स. हमारे जो एक कप होता है चाय का, उसमें क्या होता है, पानी डालते हैं, चीनी डालते हैं, दूध डालते हैं, और जूसेस ऑफ टी लीव्स, यानी कि जैसे ग्रीन टी जिसे हम बोलते हैं, वो उनका मिक्सचर होता है. जो चाय पत्ती हम बोलते हैं, एक दूसरी चाय पत्ती आती है, ग्रीन टी आती है, अलग अलग तरीके की, तो वो टी लीव्स. एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. तो एयर में कौन कौन से मिक्सचर्स होते हैं, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर होती है. उसके बाद सी वाटर में क्या होता है, इज़ ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ए लार्ज नंबर ऑफ सॉल्ट ऑफ मेटल्स. यानी कि नमक के तत्व होते हैं, उसमें बड़े सारे मेटल्स होते हैं, और किसका मिक्सचर होता है, पानी का, पानी और सॉल्ट का. रॉक साल्ट इज़ ए मिक्सचर ऑफ कॉमन साल्ट एंड फाइन सैंड. यानी कि मिट्टी, बारीक मिट्टी, फाइन मतलब बिल्कुल बारीक मिट्टी, और नमक का मिक्सचर होता है रॉक साल्ट, काला नमक जिसे हम लोग बोलते हैं. एक ग्लास ऑफ नींबू पानी इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, शुगर एंड सिट्रिक एसिड. नींबू पानी का एक ग्लास हो, उसमें क्या होता है, चीनी होती है, पानी होता है, और सिट्रिक एसिड में जैसे नींबू, सिट्रिक यानी कि खट्टा, खट्टा मतलब कि नींबू, या हम उसमें कोई लेमन सोडा या कुछ भी मिला सकते हैं. मिल्क इज़ ए मिक्सचर ऑफ वाटर, क्रीम एंड प्रोटीन्स. जो दूध है वो किसका मिक्सचर है, पानी का, क्रीम का और प्रोटीन का.
वुडी इज मेड अप ऑफ वाटर, साल्ट एंड सेल्यूलोस। लकड़ किससे बनी है? पानी से, नमक से और सेल्यूलोस से। स्मोक इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन पार्टिकल्स एंड एयर। स्मोक यानी कि धुआं, वो किसका बना होता है? कार्बन पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर और हवा होती है। विनेगर इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एसिटिक एसिड। जो विनेगर है जिसे हम सिरका बोलते हैं, उसमें पानी और एसिटिक एसिड होता है। Thus all the mixture contain molecules of two or more substance। अब ये जो सारे मिक्सचर है इसमें क्या है? दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस तत्व हैं जो एक दूसरे से मिलके बने हुए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। द कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ ए मिक्सचर में बी इन एनी रेशियो। जो इसके घटक होते हैं जैसे नमक, चीनी जो है वो हम ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। रेशियो यानी कि उसकी जो प्रपोर्शन है, यानी कि उसकी मात्रा हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे 1:2, 2:4। मतलब 2 चम्मच अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा बनाना पड़ेगा, अगर कम है तो हम उसको कम बनाएंगे। They retain their individual properties. For example, the properties of iron and sulfur do not change when mixed together। यानी कि जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ आयरन और सल्फर है, इनमें चेंज नहीं होता कोई भी। अगर वो मिक्स भी होंगी, लोहे को अगर किसी भी चीज़ में मिक्स करो वो लोहा ही रहेगा। अगर हम पानी डाल रहे हैं तो पानी का कुछ नहीं होगा, लोहा वहीं का वहीं रहेगा। तो ये क्या है? ये चेंज नहीं हो सकती प्रॉपर्टीज़। उसके बाद हमारा आता है प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस मेड अप ऑफ एनी वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड ए प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। जो सब्सटेंस है वो कोई भी एक तरीके का पार्टिकल्स होता है, चाहे वो एटम में हो चाहे वो मॉलिक्यूल्स में हो, उसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। इट हैज़ ए डिफिनिट कंपोजिशन। इसकी जो कंपोजिशन है वो अलग ही होती है, अलग अलग तरीके की। इट हैज़ ए डिफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। इसका मतलब पिघलने का पॉइंट, उबलने का पॉइंट और डेंसिटी यानी कि उसका आकार अलग अलग होता है। इट हैज़ सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। एग्जाम्पल, इट इज़ होमोजीनियस इन नेचर। यानी कि इसका जो कंपोजिशन होता है वो किससे सेम कैसा होता है? एक हार्मोन्स यानी कि जो चेंज होते रहते हैं, चेंजिंग जो इसमें नेचर में। होमोजेनियस यानी कि चेंजिंग होना हार्मोन्स का, जैसे गर्मी, सर्दी और जैसे मिट्टी का तत्व जो उनसे घटक हो रहा है, बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो वो अलग अलग तरीके से होते हैं। उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। ऑल एलिमेंट्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा आर द प्योर सब्सटेंस। जैसे सोना, चांदी, पीतल, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? हमारे प्योर सब्सटेंस है, यानी कि इनमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हम। ऑल केमिकल्स कंपाउंड सच एज ए कॉमन साल्ट, वाटर, शुगर, कॉपर, सल्फेट एक्सेट्रा आर प्योर सब्सटेंस। जैसे कि कंपोनेंट्स कौन कौन से कंपाउंड्स? नमक, पानी, चीनी, कॉपर, सल्फेट, ये क्या है? हमारे सारे के सारे प्योर सब्सटेंस हैं, यानी कि ये एलिमेंट्स हैं और ये केमिकल कंपाउंड्स हैं।